Hello everyone, welcome back to NEET PYQ Corner. This is the second video of cell cycle and cell division. So our first question is the stage during which separation of paired homologous chromosome begin is कौन सी स्टेज में सेपरेट हो जाते हैं पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम पैकेटिन जाइगोटिन डिप्लोटिन या फिर डायकाइनेसिस। तो ये कहाँ पर होते हैं ड्यूरिंग डिप्लोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द माइटोसिस। माइटोसिस में करेक्ट सीक्वेंस बताना है इवेंट्स का। करेक्ट सीक्वेंस इज कंडेंसेशन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली अरेंजमेंट एट इक्वेटर सेंट्रोमियर डिवीजन एंड द सेग्रीगेशन। उसके बाद होगा हमारा क्या टीलोफेज। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। डायरेक्ट अरेंजमेंट याद रखना है। Next, anaphase promoting complex APC is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell. If the APC is defective in human cell, which of the following is expected to occur? अगर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है डिफेक्टेड होगा तो इनमें से क्या होने के चांसेस हैं? क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस, क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड, क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम आर्म विल अकर। तो एनाफेज के अंदर क्या होता है कि हमारे क्रोमोसोम जो है सेग्रीगेट करते हैं, लेकिन अगर एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है डिफेक्टिव होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन। डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होता है? इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मल्टीपल रिपीट क्वेश्चन है। Next question is when cell has stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? DNA replication के स्टार्ट होने के बाद कौन सा चेक पॉइंट जो है एक्टिवेट होना चाहिए? DNA replication किस फेज में होती है? एस फेज में। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? G1 या फिर एस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग। फर्स्ट इज पैकेटीन। तो पैकेटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। सेकेंड दिया हुआ है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल प्लेट। थर्ड वन इज डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस्मेटा। एंड द लास्ट वन इज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा डी का फर्स्ट, सी का सेकेंड। डी का फर्स्ट, सी का सेकेंड, तीन ऑप्शन है। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, ए का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होती है ड्यूरिंग द मियोसिस? डिप्लोटीन में, लैप्टोटीन में, पैकेटीन में या फिर जाइगोटीन में? तो ये कहाँ होती है? ड्यूरिंग पैकेटीन। नेक्स्ट स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप कहाँ पर देंगे? कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is not a characteristic feature during mitosis in somatic cell? माइटोसिस का फीचर कौन सा नहीं है? साइनेप्सिस, स्पिंडल फाइबर, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस या फिर क्रोमोसोम मूवमेंट? तो साइनेप्सिस मियोसिस में होती है, ना कि माइटोसिस में। नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस्मेटा एंड डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो ये हमें क्या दिए हुए हैं? मियोसिस के प्रोफेस 1 का सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले हमारी क्या होती है? साइनेप्सिस ड्यूरिंग जाइगोटीन। उसके बाद होती है क्या? क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग पैकेटीन। उसके बाद होती है टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस्मेटा एंड द लास्ट इज डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। दिस इज द एंड ऑफ प्रोफेस 1 ऑफ मियोसिस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा BACD। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग। साइनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम। साइनेप्सिस में होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन होते हैं, तो ये कब होता है? ड्यूरिंग द जाइगोटीन स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन। ये कब होगा? ड्यूरिंग G2 फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस। रिकॉम्बिनेस एंजाइम कहाँ पर काम करती है? हमारा पैकेटीन में। एंड द लास्ट वन इज सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट क्रोमेटिड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। तो ये कब होगा? एनाफेज 1 में। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है डी का फोर्थ, तीन ऑप्शन है, सी का फिफ्थ, बी का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ DNA इन अ सेल रिमेन एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ DNA इज डिनोटेड एज 2C। तो ये कब देखने के लिए मिलता है? ड्यूरिंग द G2 एंड M फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। एस फेज में क्या होता है? अमाउंट ऑफ DNA डबल इन ईच सेल
Amount of DNA remains same in each cell. Chromosome number is increased. Amount of DNA reduced to half in each cell. तो S phase में क्या होता है, amount of DNA डबल हो जाता है. Next, the enzyme recombinase is required at which stage of meiosis? तो ये कब required होती है? During the Pachytian stage. Next question, a stage in cell division as shown in figure. Select the answer which give correct identification of the stage with its characteristics. तो यहाँ पर ये हमें स्टेज कौन सी दी हुई है, दैट इज टीलोफेज. तो फर्स्ट और दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए. थर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट रिफॉर्म्ड येट, गलत है. लास्ट टीलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप, लास्ट इज टीलोफेज न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म. Next, the complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called kinetochore, exoneme, bivalent या फिर इक्वेटोरियल प्लेट. तो हम इसको क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है मियोसिस टेक प्लेस इन कोनिडिया, मेगास्पोर, जेम्यूल या फिर मियोसाइट. तो मियोसिस कहाँ पर हो सकती है, इन मियोसाइट. ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग. रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस स्टेज में पार्टिसिपेट करती है, पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1. तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रोफेज 1. नेक्स्ट, गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्टेन इवेंट एट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज़ द स्टेज. तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया हुआ है, चेस्मेटा, और दिस इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस्मेटा. तो इसके अकॉर्डिंग प्रोफेज ऑफ माइटोसिस गलत, बोथ प्रोफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस. प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस, ये हमारा आंसर होगा, प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द मियोटिक स्टेज इन विच द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर. होमोलोगस क्रोमोसोम तो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो एसोसिएटेड होती हैं विद देयर सेंट्रोमियर. तो ये कब देखने के लिए मिलता है, ड्यूरिंग एनाफेज 1. Next, select the correct option with respect to mitosis. First, chromosome move to the spindle equator and get aligned along the equatorial plate in metaphase. ये correct है. Next दिया हुआ है chromatid separate but remain in the center of cell in anaphase. गलत. Chromatid start moving toward opposite pole in telophase. गलत है, ये anaphase में होगा. Golgi complex and endoplasmic reticulum are still visible at the end of prophase. ये भी गलत है. Next question, at metaphase chromosome are attached to the spindle fiber by their kinetochore, centromere, satellite या फिर secondary construction. ये क्वेश्चन मल्टीपल रिपीट में है, तो इसका आंसर आप बताएंगे इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट, ड्यूरिंग माइटोसिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपीयर एट अर्ली प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, लेट प्रोफेज या फिर लेट मेटाफेज. तो ये कब होगा, ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज. विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में हमें क्या दिखाया हुआ है, एनाफेज, और सेकंड में दिखाया हुआ है प्रोफेज. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टीलोफेज, टीलोफेज एंड मेटाफेज, लास्ट इज लेट एनाफेज एंड प्रोफेज. तो हमारा आंसर है लेट एनाफेज एंड प्रोफेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द सिस्टमैटिक ब्रेकअप ऑफ द फेजेस ऑफ सेल साइकिल. ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है. फर्स्ट यहाँ पर जो ये ए है दैट इज एम फेज, बी क्या होगा यहाँ पर हमारा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज. तो बी हमारा होगा एनाफेज. सी क्या होगा, दैट इज साइटोकाइनेसिस, और डी क्या होगा हमारा, एस फेज. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज फेज इन द सेल साइकिल. करेक्ट बताना है. तो सी इज कैरियोकाइनेसिस, ये गलत दिया हुआ है. कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, बट यहाँ पर सी क्या है, साइटोकाइनेसिस है. ए साइटोकाइनेसिस, ये भी गलत है, ए एम फेज है. डी सिंथेटिक फेज, हाँ ये एस फेज होगा, ये ठीक है. एंड द लास्ट इज बी मेटाफेज, बी एनाफेज है, तो ये भी गलत होगा. नेक्स्ट, थैंक यू. लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. यहाँ पर हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है.